नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, बहुत ही मजेदार विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है जीवन में शुक्र देव का महत्व। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्रदेव अच्छे स्थान पर विराजमान होते हैं, उन सभी जातकों के जीवन में हर प्रकार के सुख, हर प्रकार की समृद्धि, हर प्रकार का ऐश्वर्य, हर प्रकार का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। कहीं शुक्रदेव अगर खराब स्थिति में बने या उनका स्थान गलत भाव में पड़ा तो व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के संघर्ष को करता भी है, जीवन में परेशान भी होता है और जीवन में पूरा प्रयास करने के बाद भी सफलता उसको बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो पाती है। शुक्रदेव की महिमा कुछ इस प्रकार से है। माता लक्ष्मी के प्रतिनिधि के रूप में शुक्रदेव को 9 ग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त है। 12 राशियों में शुक्रदेव 2 राशियों के स्वामी हैं। पहली उनकी राशि है वृषभ और दूसरी उनकी राशि है तुला। शुक्रदेव बृहस्पति देव की दूसरी राशि मीन राशि में उच्च के होते हैं। सबसे अच्छा प्रभाव वह मीन राशि में विराजमान होकर के देते हैं। वहीं अपने ही मित्र बुध देव की दूसरी राशि कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं। कोई ग्रह कितना अच्छा स्कोर करेगा, कितना अच्छा प्रभाव देगा, उसकी स्थिति को समझने के लिए उसके राशि के स्वभाव को समझना बहुत ही जरूरी होगा। हमने आपको बताया शुक्रदेव वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। वृषभ का स्वभाव और तुला का स्वभाव। शुक्रदेव अच्छा प्रभाव तब देते हैं जब जातक व्यवस्थित जीवन जीता है। व्यवस्थित जीवन से तात्पर्य समय से उठना, समय से अपने कार्य को करना और समय से घर आ जाना, समय से विश्राम करना, समय से अपने परिवार के लोगों को पूर्ण समय देना। यह सब वृषभ का स्वभाव है। वहीं तुला का स्वभाव है जीवन में बिना लाग लपेट के सच्चाई पर रहना, प्लस और माइनस को बराबर करके रखना, जीवन में किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना। यह तुला का स्वभाव है। व्यक्ति व्यापारी स्वभाव का हो जाता है। व्यापारी के विषय में आपको पता ही होगा। जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जितने मूल्य की कोई वस्तु खरीदते हैं और मूल्य से अधिक दाम यदि आप दुकानदार को देते हैं तो उस वस्तु का मूल्य काट करके जो बचता है वह दुकानदार तुरंत ही आपको वापस कर देता है। कुछ इसी प्रकार का स्वभाव शुक्रदेव अपने जातकों के ऊपर रखते हैं। मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। मीन राशि बृहस्पति देव की दूसरी जलगत राशि है। शुक्रदेव ऐसे जातकों के ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं जो कि किसी से उलझते नहीं हैं। शुक्रदेव कहते हैं कि जलगत स्वभाव लेकर के आपको इस पृथ्वी पर जीना है। जिस प्रकार से जल का स्वभाव होता है, वो पत्थरों से टकराने के बाद भी
अपना रास्ता स्वयं बदल लेता है, जीवन में कभी भी किसी से संघर्ष नहीं रखता है। संघर्ष करने से सिर्फ नुकसान होता है। शुक्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं जब व्यक्ति विवाद में नहीं फंसता है, बल्कि विवाद होने के बाद भी बहुत ही चालाकी से, बहुत ही समझदारी से विवाद को अपने से अलग कर देता है और अपने विकास के रास्ते पे पुनः प्रयासरत हो जाता है। हमने बताया कि अपने मित्र बुधदेव की दूसरी राशि कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं, अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। उसका कारण यह होता है कि बुधदेव युवराज होते हैं, बुधदेव में एनर्जी बहुत है, बुधदेव बहुत कम उम्र के हैं, उनमें अनुभव नहीं है। अनुभवहीन होने की वजह से वह कहीं ना कहीं एनर्जी में कुछ न कुछ गलतियां भी करते हैं। शुक्रदेव ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं जो कि बच्चों जैसी हरकत करते हैं, गलत काम करते हैं और जीवन को मजाक के ढंग से समझते हैं। यह तो शुक्रदेव का अपना स्वभाव हुआ। किसी भी जातक के जीवन में शुक्रदेव रोमांस के कारक हैं, कामुकता के कारक हैं, कलात्मक प्रतिभा के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, धन और ललित कला के कारक हैं, संगीत के कारक हैं, नृत्य के कारक हैं, अभिनय के कारक हैं, चित्रकला के कारक हैं, मूर्ति कला के कारक हैं। शुक्रदेव इस संसार के सभी लग्जीरियस जीवन के कारक हैं, सभी लग्जीरियस वस्तुओं के कारक हैं। शुक्रदेव का आशीर्वाद मिलते ही जातक नई बुलंदियों पर पहुंचता है और जीवन में एक बहुत ऊंचा स्थान बनाता है। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव की महिमा जितनी भी कही जाए, बोली जाए, कम ही होगी, क्योंकि जब संसार के सभी सुखों की बात आती है तो एक एक सुखों को गिनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस इतना समझ लीजिए कि शुक्रदेव के आशीर्वाद से जातक के जीवन में कुछ भी असंभव रह नहीं जाता है। पुत्र, पौत्र, स्त्री सुख, बड़े मकान का सुख, बड़ी गाड़ी का सुख, बहुत अच्छे कपड़े का सुख, अच्छे भोजन का सुख, अच्छे लोगों का सुख, सब कुछ सहज ही शुक्रदेव ऐसे जातकों को दे देते हैं। आइए एक डेमो कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्रदेव पहले घर से लेकर के 12वें घर तक में अलग अलग स्थान पर विराजमान होकर के किसी भी जातक को क्या देने वाले हैं। सबसे पहले लग्न की ही बात कर लेते हैं। शुक्रदेव यदि पहले घर में विराजमान होंगे तो व्यक्ति दीर्घायु होगा, सुंदर देह वाला होगा, सुंदर भाषा बोलने वाला होगा और विलासिता से परिपूर्ण जीवन को जीने वाला होगा। वहीं शुक्रदेव आकर के दूसरे घर में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति धनवान हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है और किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझने वाला हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि जौहरी हो जाता है। जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला हो जाता है। शुक्रदेव जब तीसरे घर में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति सुखी, धनी, थोड़ा सा आलसी, चित्रकार, पुत्रवान और भाग्यवान, इस प्रकार का सुख शुक्रदेव तीसरे घर में
विराजमान होकर के ऐसे जातकों को देते हैं। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव जब चौथे घर में आकर के विराजमान होते हैं तो व्यक्ति सुखी होता है, भोगी होता है, सद्गुणी होता है, न्यायप्रिय होता है और आस्तिक होता है। जीवन के सभी वैभव, सभी सुखों को वह प्राप्त करता है। शुक्रदेव आकर के जब पांचवें घर में विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक प्रतिभाशाली होता है, दानी होता है, उदार होता है, विद्वान होता है और जीवन के सभी लाभ से युक्त होता है। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव जब छठे घर में आकर के विराजमान होते हैं तो यह स्थिति थोड़ी सी खराब बनती है। ऐसे लोगों के जीवन में स्त्री का सुख बिल्कुल नहीं होता है, दुराचारी होते हैं, वैभवहीन होते हैं और रोग में विशेष करके मूत्र रोग से संबंधित उनको रोग अवश्य होता है। वहीं शुक्रदेव आकर के जब सातवें घर में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति स्त्री के सुखों से युक्त होता है और अगर कोई स्त्री है तो वह अपने पति के सुखों से युक्त होती है। उदार, लोकप्रिय, धार्मिक और किसी न किसी बात को लेकर के कुछ चिंतित की स्थिति भी यहां पर बनती है। वहीं शुक्रदेव आकर के जब आठवें घर में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के बसता है, थोड़ा सा क्रूर होता है, क्रोधी होता है और रोगी भी होता है। विशेष करके रोग में गुप्त रोग ऐसे लोगों को जरूर होता है, क्योंकि भोगी विलासी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के रोग अवश्य होते हैं। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव जब आकर के नवें घर में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति आस्तिक, गुणी, प्रेमी, दयालु, राज्यप्रिय इत्यादि सुखों से युक्त हो जाता है, धनवान हो जाता है और कहीं न कहीं भाग्यशाली भी वह हो ही जाता है। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव आकर के जब 10वें घर में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति विलासी, ऐश्वर्यवान, न्यायप्रिय, लोभी और ज्ञान प्रिय भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम करता है, परिश्रम से जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव आकर के जब 11वें घर में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विलासी हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है, परोपकारी हो जाता है और लोगों की पहचान करने वाला हो जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जौहरी हो जाता है। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव जब 12वें घर में आकर के विराजमान होते हैं, व्यक्ति न्यायशील, आलसी, अधिक धनवान, शत्रुओं का नाश करने वाला और कहीं न कहीं शत्रुओं को समाप्त करने में अपने अधिक से अधिक धन को व्यय करने वाला, लग्जरियस लाइफ के ऊपर अधिक से अधिक धन दौलत को खर्च करने वाला होता है। यह तो किसी काल पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति पहले घर से लेकर के 12वें घर तक में अलग अलग किस प्रकार का शुक्रदेव सुख देने वाले हैं, इसकी चर्चा हमने आपसे की। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा 3 नक्षत्रों के स्वामी भी होते हैं। शुक्रदेव का प्रभाव इन नक्षत्रों के ऊपर विशेष होता है। अगर यह कहा जाए कि शुक्रदेव का प्रभाव कहां सबसे अच्छा होगा तो आप बोल सकते हैं दूसरा घर, तीसरा घर, 7वां घर और 12वां घर। यह जो घर है वहां पर शुक्रदेव का प्रभाव सबसे अच्छा होता है। मध्यम प्रभाव इस स्थान पर पहले घर पे, चौथे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और
11वें घर में। वहीं शुक्रदेव सबसे खराब प्रभाव 6ठे घर और 8वें घर पर देते हैं। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शुक्रदेव के मंत्रों का जप करना बहुत ही लाभकारी होता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम सुम शुक्राय नमः। जिन जातकों के जीवन में धन दौलत की कमी है, मकान की कमी है, वाहन बहुत प्रयास के बाद भी नहीं प्राप्त हो रहा है, स्त्री सुख में कमी है, या स्त्री के लिए उसके पति के सुख में कहीं ना कहीं कमी बन रही है, धन दौलत आने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष बना ही रहता है, बरकत बिल्कुल नहीं होता है, तो शुक्रदेव के मंत्रों का जाप शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे आप अपने जीवन में देखेंगे शुक्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हर प्रकार के सुखों से युक्त हो जाएंगे। इसके अलावा शुक्रदेव की कारक वस्तुओं का दान करके भी शुक्रदेव को मजबूत किया जा सकता है। उनकी कारक वस्तुएं विशेषतः सफेद वस्तुएं, चावल, चीनी, चंदन, सफेद वस्त्र, स्त्री का सम्मान, यह सब करके भी शुक्रदेव के आशीर्वाद को प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव का रत्न, डायमंड, हीरा या ओपल भी धारण करके अपने जीवन में शुक्रदेव की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और यह जो वैभवशाली जीवन आपको परमात्मा ने दिया है, इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। पूर्ण लाभ लेकर के आप इस संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, शुक्रदेव की महिमा का बखान पूरी रात किया जाएगा, पूरे दिन किया जाएगा, फिर भी समाप्त नहीं होगा। फिर एक ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।